हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम ईटैप सॉफ्टवेयर पर टॉल बिल्डिंग डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में जाएंगे। हम एक न्यू मॉडल सिलेक्ट करेंगे। तो हम फ्रेंड्स टॉल बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए हम अपनी बिल्ट इन सेटिंग्स यूज़ करते हैं। बिल्ट इन सेटिंग्स में आप देख सकते हो डिस्प्ले यूनिट, मेट्रिक एसआई, अपना स्टील सेक्शन डाटाबेस, इंडियन स्टैंडर्ड, अपने स्टील डिज़ाइन एंड कंक्रीट डिज़ाइन कोड्स, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स। स्टील IS 800 2007 is a standard code for steel sections and concrete design code IS 456 2000. So friends, our built-in settings are selected. Model initialization is complete. तो फ्रेंड, हमारे पास एक मॉडल को एक टेम्पलेट खोलेगा जिसमें हम अपने जो भी हम बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसकी ज्योमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं नंबर ऑफ ग्रिड्स। तो फ्रेंड्स, हम स्केलेटन ऑफ द बिल्डिंग बनाएंगे जो ग्रिड फॉर्म में होता है। तो हमें उसमें ग्रिड्स बताने पड़ते हैं उस स्केलेटन ऑफ बिल्डिंग के लिए। तो नंबर ऑफ ग्रिड्स लाइन्स इन वाई डायरेक्शन इज टेकन एज 5। स्पेसिंग हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, स्टोरी डायमेंशंस, एज आई प्रीवियसली टोल्ड फ्रेंड, ये हमारी टॉल बिल्डिंग है तो नंबर ऑफ स्टोरीज ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है। तो हम नंबर ऑफ स्टोरी 6 लेते हैं। और टिपिकल स्टोरी हाइट हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हमको इतने ही मीटर की स्टोरी हाइट लेनी है। तो फ्रेंड्स, हम ग्रिड ऑनली सेक्शन पे स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करेंगे और हम ओके करते हैं। तो फ्रेंड, हम देखते हैं हमारे स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री स्केलेटन ऑफ द बिल्डिंग बन चुका है। तो फ्रेंड, इस ये सबसे हमारा मॉडल इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप होता है। इसके बाद फ्रेंड, हम इस स्केलेटन ऑफ द बिल्डिंग पर एलिमेंट्स लगाएंगे। एलिमेंट्स मींस बीम्स, कॉलम्स एंड स्लैब्स को हम इस मॉडल पे लगाएंगे। तो उससे पहले हम मटेरियल्स को डिफाइन करना पड़ेगा जो हम उस एलिमेंट में यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे मटेरियल्स को कि हम बीम, कॉलम एंड स्लैब में मटेरियल कौन से यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे हमको मटेरियल्स। रीजन इंडिया, मटेरियल टाइप कंक्रीट, स्टैंडर्ड इंडियन, ग्रेड M30 लेते हैं। इस प्रॉब्लम के लिए हम M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर रहे हैं। फ्रेंड, हम फिर से एक अदर प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे मटेरियल टाइप रीबार, HYSD ग्रेड 415 एज अ लॉन्गिट्यूडनल बार एंड इंडियन स्टैंडर्ड। तो फ्रेंड, जैसे आप देख रहे हो मैं नए नए मटेरियल्स ऐड कर रहा हूँ। मटेरियल टाइप रीबार, रेनफोर्समेंट के लिए हम यूज करते हैं। HYSD ग्रेड लॉन्गिट्यूडनल बार के लिए एंड टाइस के लिए माइल्ड ग्रेड 250 लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स बार, जैसे आपने पढ़ा हो सिविल इंजीनियरिंग में हम इसको पढ़ते हैं। तो हमने मटेरियल्स ऐड कर दिए हैं हमारे। M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, HYSD 415 स्टील बार एंड माइल्ड 250 स्टील बार। तो ये बार्स बीम्स एंड कॉलम्स में यूज होती हैं और कॉन्क्रीट का ग्रेड M30 है। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। हमने अपने मटेरियल्स को डिफाइन कर दिया फ्रेंड्स। अब हम सेक्शन को डिफाइन करेंगे। सेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम सेक्शन डिफाइन में जाएंगे। सेक्शन प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शन। फ्रेम सेक्शंस, कॉलम एंड बीम्स आर द फ्रेम सेक्शन। तो फ्रेंड्स, हमको ऐड न्यू प्रॉपर्टी करते हैं। हम अपना रेक्टेंगुलर सेक्शन रखते हैं बीम्स कॉलम्स के लिए। तो प्रॉपर्टी में हम बीम, हम 500 इंटू 500 mm का बीम लेते हैं फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम के लिए। M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल एंड डेप्थ एंड विड्थ ऑफ डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग 500 mm। फ्रेंड्स, ये डायमेंशंस हम स्ट्रक्चर की सेफ डिज़ाइन करते टाइम हम डायमेंशन इस अकॉर्डिंग लेते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन चेक है वो सेफ है। तो हमको ये सेक्शन डायमेंशंस, फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टीज चेंज भी करनी पड़ती हैं यदि हमारे सेक्शन के मेंबर्स सेफ नहीं होंगे तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर रेनफोर्समेंट में मॉडिफाई करते हैं, चेक करते हैं अपना रेनफोर्समेंट डाटा बीम के अंदर क्या है। तो डिज़ाइन टाइप बीम रखेंगे फ्रेंड्स। हम आपको जैसे मैंने बताया पहले, लॉन्गिट्यूडनल बार HYSD 415 एंड कन्फाइनमेंट बार माइल्ड 50। तो फ्रेंड्स, हम क्लियर कवर अपना बीम्स के लिए 25 mm लेते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है जो कोड में दे रखा है हमारे कंक्रीट डिज़ाइन कोड में। तो फ्रेंड्स, ओके करते हैं। ओके।
फ्रेंड्स हमने बीम सेक्शन को डिफाइन कर दिया है। सिमिलरली फ्रेंड्स हम कॉलम सेक्शन को डिफाइन करेंगे। ऐड न्यू प्रॉपर्टी, रेक्टेंगुलर सेक्शन हम कॉलम सेक्शन के लिए लेंगे फ्रेंड्स, और हम प्रॉपर्टी नेम कॉलम 500 इंटू 500 mm। ये 500 इंटू 500 mm फ्रेंड्स हमारे विड्थ एंड डेप्थ हैं, तो हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे हमारी डायमेंशंस को, और इन्फोर्समेंट डाटा देखेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा डिज़ाइन टाइप कॉलम है, कॉलम सेक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल बार HYSD 415 इन longitudinally and ties are of mile to 50 degrees and clear cover is 40 mm as in the code। ओके ओके, तो फ्रेंड हमने यहाँ तक बीम सेक्शन कॉलम सेक्शन डिफाइन कर दिए हैं फ्रेंड्स। अब हमें कॉलम सेक्शन भी डिफाइन, स्लैब सेक्शन भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम बीम्स कॉलम एंड स्लैब्स आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग, एनी बिल्डिंग। तो हम मटेरियल प्रॉपर्टी सेक्शन प्रॉपर्टीज में हम स्लैब सेक्शंस में जाएंगे, और हम यहाँ पर ऐड न्यू प्रॉपर्टी करते हैं, एक नई प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। हम स्लैब 150 mm थिकनेस का ले रहे हैं इस बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए फ्रेंड्स। हम ये कोई फिक्स नहीं है जो मैं ले रहा हूँ 150 mm थिकनेस, हम ये चेंज भी करना पड़ सकता है हमको स्ट्रक्चर के चेक के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले हमको डिज़ाइनिंग से पहले हमको पता नहीं होता कि हम जो डायमेंशंस ले रहे हैं उसमें अपना स्ट्रक्चर सेफ आएगा कि नहीं आएगा, पर एक स्टैंडर्ड्स तो हमें लेने पड़ते हैं। यदि फिर भी सेफ नहीं आता तो हम चेंज कर देते हैं अपने बीम कॉलम के प्रॉपर्टी डायमेंशंस को। फ्रेंड थिकनेस हम 150 mm लेंगे फ्रेंड्स, ओके करते हैं हम, और हमारा फ्रेंड्स बीम कॉलम एंड स्लैब सेक्शंस भी डिफाइन हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब हम ड्रॉ करेंगे बीम कॉलम एंड स्लैब्स इन ग्रिड्स पर। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखना आप कि आप जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो तो वन स्टोरी पे यदि आप ड्रॉ करोगे तो सिर्फ उसी स्टोरी पे वो एलिमेंट्स ड्रॉ होंगे, चाहे वो बीम हो, कॉलम हो, स्लैब हो। तो हम कॉलम्स को सबसे पहले हम कॉलम ड्रॉ करते हैं, तो इसको ऑल स्टोरीज पर कर लीजिए। ड्रॉ पर जाते हैं फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो ड्रॉ बीम कॉलम एंड ब्रेस ऑब्जेक्ट्स, क्विक ड्रॉ कॉलम्स, ये तो ऑप्शन है। कॉलम ड्रॉ करने से पहले हम प्रॉपर्टी उसकी देख लेते हैं, हमने जो प्रॉपर्टी डिफाइन करी थी कॉलम 500 इंटू 500 वो है कि नहीं। तो हम उस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे, हमारी प्रॉपर्टी ऑफ द कॉलम सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम कॉलम्स को असाइन कर देते हैं। तो आप जैसे देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारे जो कॉलम्स थे वो 3D व्यू में भी हमको शो हो रहे हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स हम बीम्स को ड्रॉ करेंगे, हमारा ऑल स्टोरीज ऑप्शन यहाँ पर हमें है हमारा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रॉ बीम कॉलम एंड ब्रेस ऑब्जेक्ट्स, क्विक ड्रॉ बीम्स एंड कॉलम्स। तो फ्रेंड्स हम फिर से हमें सिलेक्ट करने से पहले फ्रेंड्स प्रॉपर्टी देखना बहुत ज़रूरी है हमारे बीम्स और कॉलम्स की। तो हम अभी बीम ड्रॉ करने से पहले हम इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, बीम 500 इंटू 500 mm। तो फ्रेंड्स इसका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमने जो बीम की प्रॉपर्टी डिफाइन करी है, यदि हमने वो प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करा बीम बनाते टाइम तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा बीम एंड कॉलम बन चुके हैं, और हम अब स्लैब बनाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैं बीम कॉलम बनाते टाइम मैंने पूरा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करा, पर ध्यान रखिए स्लैब्स बनाते टाइम हम पूरे स्ट्रक्चर को सिलेक्ट नहीं कर सकते, हमको फ्लोर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ड्रॉ फ्लोर एंड वॉल ऑब्जेक्ट्स एंड क्विक ड्रॉ फ्लोर एंड वॉल। तो फ्रेंड्स ये हमारे फ्लोर्स हैं, ये हमारे स्लैब्स हैं, और डिफरेंट स्टोरेज पे इसको हम कंबाइंडली फॉर्म में फ्लोर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हम प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे स्लैब की, 150 mm थिकनेस हमने स्लैब लिया था, तो हमने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी अपने स्लैब की। हम स्लैब्स को सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिर फ्रेंड्स हमारे स्लैब्स ड्रॉ हो रहे हैं हमारी बिल्डिंग पे। तो फ्रेंड्स हमारे सारे स्लैब बन चुके हैं। अब हमारा ड्रॉ का पोर्शन काफ़ी कंप्लीट हो चुका है।
फ्रेंड्स हमने यूजुअली देखा होगा बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग्स में, मॉल्स में, कि हमारे बिल्डिंग के बाहर क्लैडिंग्स लगी रहती है। तो फ्रेंड्स क्लैडिंग्स एक ऐसा मटेरियल होता है जो थर्मल इंसुलेशन, वेदर रेजिस्टेंस और अपीयरेंस के लिए प्रोवाइड किया जाता है बिल्डिंग्स में। तो फ्रेंड्स हम क्लैडिंग्स भी ड्रॉ करते हैं टॉल बिल्डिंग्स में। तो यहाँ पर ड्रॉ में हम ऑटो ड्रॉ क्लैडिंग्स का ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर यूज फ्लोर्स वाले ऑप्शन पे हम ओके करेंगे। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स हमारा क्लैडिंग भी बन चुकी है। तो फ्रेंड हम क्लैडिंग ड्रॉ करने से पहले हम एक चीज़ पे ध्यान देंगे कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे भी स्लैब्स बना दिए हैं। तो फ्रेंड्स ग्राउंड फ्लोर पे स्लैब्स हमको हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे हम स्लैब्स डिज़ाइन नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स हम सिलेक्ट करेंगे इसको, पहले 1 स्टोरी ऑप्शन पे कर लेंगे और ग्राउंड फ्लोर स्लैब्स को हम हटाएंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैं ग्राउंड फ्लोर के स्लैब्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप 3D व्यू में देख सकते हो जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो वहाँ पे भी रिप्रेजेंट हो रहा है। मैं ग्राउंड फ्लोर के सारे स्लैब्स को डिलीट करूँगा, तो फ्रेंड्स ग्राउंड फ्लोर पे कोई स्लैब्स नहीं होते हैं। फर्स्ट फ्लोर हमारा जो होता है वो स्लैब्स, वहाँ से स्लैब्स डिजाइनिंग शुरू। ग्राउंड फ्लोर पे कोई स्लैब आप समझ सकते होंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स हमारी बिल्डिंग का बीम्स, कॉलम्स एंड स्लैब्स का डिजाइनिंग हो चुकी है। डिजाइनिंग नहीं, हमने डिफाइन कर दिए हैं अपने ग्रिड में। तो अब फ्रेंड्स अब हम क्लैडिंग्स को ड्रॉ करेंगे। तो जैसे मैं आपको पहले बताया था, ड्रॉ ऑटो ड्रॉ क्लैडिंग्स एंड यूज फ्लोर्स। ओके, तो हमारे फ्रेंड्स ये क्लैडिंग ड्रॉ हो गई। ये हमारा पेन है, इससे हम देख सकते हैं, जूम इन जूम आउट हम स्क्रॉलर से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी क्लैडिंग्स ड्रॉ हो चुकी हैं। फ्रेंड्स हमने ये हमारा हम सपोर्ट्स भी असाइन करेंगे फ्रेंड्स। तो हम ग्राउंड प्लान व्यू बेस पे हैं, तो हम अपना सपोर्ट्स को असाइन करते हैं बेस पे। असाइन जॉइंट स्ट्रेंथ पहले सिलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स हम अपने सारे जो ये 1 स्टोरी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने बेस पे सपोर्ट्स को असाइन कर दिया। तो फ्रेंड्स अब हमारा मॉडलिंग ऑफ द बिल्डिंग कंप्लीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ लोड्स का सेक्शन। अब हमको लोड्स अप्लाई करने हैं इस पूरी बिल्डिंग पे। तो फ्रेंड्स हम बिल्डिंग्स पे लोड अप्लाई करेंगे। चलिए हम असाइन करते हैं लोड्स को। फ्रेंड्स यहाँ पर अपन बिल्डिंग्स के अप और डाउन मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे बेस पे कोई स्लैब नहीं है। Z=3 मीटर हमारा फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी है, यहाँ पर स्लैब्स हैं। तो हम मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द बिल्डिंग इन एरोज के जरिए। तो फ्रेंड्स हम लोड्स को असाइन करते हैं। हम असाइन में जाएंगे। हमारे 2 टाइप के लोड हैं, शेल लोड्स एंड फ्रेम लोड्स। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा मैं, तो जो हमारे जो स्लैब्स होते हैं, जो हमारे स्लैब हैं, हमारे स्लैब्स पे डेड लोड्स और लाइव लोड्स लगते हैं। और वो डेड लोड्स और लाइव लोड्स बीम्स एंड कॉलम्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो लोड्स। तो हम अपने बीम्स एंड कॉलम्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम शेल लोड्स को डिफाइन करके, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम अपने असाइन करेंगे शेल लोड्स को, शेल लोड्स यूनिफॉर्म। तो फ्रेंड्स अब मैं शेल लोड्स को डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो शेल लोड्स कहाँ लगेंगे, मैं ऑल स्टोरी करूँगा फ्रेंड्स, और मैं सिलेक्ट करूँगा सारे स्लैब्स पे। ये शेल लोड स्लैब्स पे लगेंगे। शेल लोड्स क्या है, डेड लोड और लाइव लोड। तो ये स्लैब्स पे लगेंगे। हम कॉलम्स और बीम को सिलेक्ट नहीं कर सकते इसमें। तो हम अपना यूनिफॉर्म लोड लेते हैं 3 kN/m²। ओके, तो फ्रेंड्स हमने थ्रू आउट द बिल्डिंग डेड लोड
3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर लगा दिया स्लैब पे। सिमिलरली फ्रेंड्स हम आसान करेंगे शेल लोड को यूनिफॉर्म लाइव लाइव लोड, क्योंकि बिल्डिंग हम जानते हैं 2 टाइप के लोड्स मोस्ट प्रोबेबली हम बिल्डिंग्स की डिजाइनिंग में लेते हैं। हमारा लाइव लोड 6 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हम लेते हैं। अप्लाई फ्रेंड्स, हमने जैसे कि हमने सेलेक्ट नहीं करा ऑब्जेक्ट्स को, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट प्रीवियस सिलेक्शन कर सकते हैं, गेट प्रीवियस सिलेक्शन। हमारा थ्रू आउट द बिल्डिंग हमारा लाइव लोड लगेगा। ओके अप्लाई, सॉरी, तो हमारा ये थ्रू आउट द बिल्डिंग डेड लोड एंड लाइव लोड्स लग चुके हैं। तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो हमने क्लैडिंग्स यूज़ करी है, जो शीट यूज़ करी है, ये जो अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग्स के लिए और वेदर रेजिस्टेंस थर्मल इंसुलेशन के लिए यूज़ होती है, इसका भी कुछ सेल वेट होता है, तो हम उसका भी लोड लेते हैं, तो वो हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम अपने टॉप फ्लोर पे मैं 1 स्टोरी ऑप्शन में जाऊँगा और टॉप फ्लोर पे मैं डेड लोड और लाइव लोड को चेंज करूँगा, क्योंकि कंपैरेटिवली और फ्लोर्स पे और टॉप फ्लोर्स पे डेड लोड लाइव लोड अलग लगता है। तो मैं फ्रेंड सिलेक्ट करूँगा हमारे स्लैब्स को। टॉप फ्लोर आप देख सकते हो 3D व्यू में भी टॉप फ्लोर सिलेक्ट हो रहे हैं। रूफ ऑफ द बिल्डिंग सिलेक्ट हो रही है, जो रूफ स्लैब है। अब मैं यहाँ पे असाइन करूँगा, वहाँ पर रूफ ऑफ द बिल्डिंग अलग डेड लोड और डेड लोड और लाइव लोड अलग डिफरेंट लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं शेल लोड्स में जाऊँगा, यूनिफॉर्म लाइव लोड में कंसीडर करूँगा 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, अप्लाई करूँगा फ्रेंड्स में, सिलेक्ट गेट प्रीवियस सिलेक्शन। फिर से मैं फ्रेंड्स डेड लोड भी असाइन करूँगा, शेल लोड यूनिफॉर्म डेड लोड 2 किलोमीटर मीटर पर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारे टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग 1 किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर और 3 किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर डेड लोड और लाइव लोड्स लग रहे हैं। तो हम चेकआउट भी कर सकते हैं। तो टॉप फ्लोर पे 1 किलोन्यूटन मीटर पर स्क्वायर डेड लोड है हमारा, और हम बॉटम ऑफ द स्टोरी आएंगे, बॉटम ऑफ द स्टोरी में हमारा डेड लोड चेंज हो रहा है, टॉप फ्लोर में डिफरेंट, बॉटम स्टोरी में डिफरेंट। तो फ्रेंड्स हमने अच्छे से साइन किया है, इसमें ये दिख रहा है हमको। तो फ्रेंड्स हमारा असाइनिंग भी हो चुकी है लोड्स की। अब हमने क्लैडिंग लोड को डिफाइन नहीं किया है, तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी क्लैडिंग है, क्लैडिंग लोड हमारे एक्सटर्नल ऑफ द बिल्डिंग लगता है। तो हमको क्लैडिंग के लिए असाइन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्प्ले एंड परफॉर्म शेप में आ जाएंगे फ्रेंड्स। हम क्लैडिंग लोड को डिफाइन करेंगे। क्लैडिंग लोड एक फ्रेम लोड होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा अभी। क्लैडिंग लोड इज अ फ्रेम लोड जो कि सिर्फ एक्सटीरियर बीम्स ऑफ द बिल्डिंग लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं, क्लैडिंग यहाँ क्लैडिंग लगेगी, तो ये क्लैडिंग लोड होगा, ये बीम्स के जरिए ट्रांसफर होगा, बीम्स के जरिए, कॉलम्स के जरिए ट्रांसफर होगा। तो हम ये एक्सटीरियर ऑफ द बिल्डिंग हम क्लैडिंग्स को लगाते हैं। तो मैं क्लैडिंग्स ड्रॉ करने, क्लैडिंग्स पे लोड लगाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने देखा कि मैंने सेलेक्ट करा टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मैंने 1 स्टोरी था इसलिए मुझे ऑल स्टोरेज करना है, तो मुझे फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट गेट प्रीवियस सिलेक्शन। फ्रेंड्स हमको ध्यान रखना है 1 स्टोरी ऑल स्टोरी का। फ्रेंड्स हम क्लैडिंग लोड लगाएंगे, जो क्लैडिंग का सेल वेट होता है, उसकी वजह से भी कुछ लोड आएगा बिल्डिंग में, क्योंकि हर एलिमेंट का एक सेल वेट होता है, उसको कंसीडर करना हम उसे कंसीडर करते हैं एक बेटर डिज़ाइन के लिए। तो फ्रेंड्स हम असाइन करेंगे क्लैडिंग का लोड। क्लैडिंग लोड इज अ फ्रेम लोड विच इज एक्टिंग ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द बिल्डिंग। वो यूनिफॉर्म होता है फ्रेंड्स, हम उसको 0.2 किलोमीटर पर मीटर लेते हैं। ओके ब्लैक,
तो फ्रेंड्स हमने थ्रू आउट द बिल्डिंग क्लैडिंग लोड को हम देख सकते हैं स्टोरेज में, अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज पे। पर फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा, जो क्लैडिंग का लोड होता है वो टॉप स्लैब पे, टॉप फ्लोर पे नहीं लगता है। आप खुद सोचिए, जो क्लैडिंग टॉप फ्लोर क्लैडिंग्स का जो लोड होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटीरियर ऑफ द बिल्डिंग लगेगा। जो टॉप फ्लोर होगा वहाँ पर क्लैडिंग का लोड नहीं लेते हैं। तो हम अपना वन स्टोरी ऑप्शन में जाते हैं, डिस्प्ले एंड डिफॉर्म शेप। हम वन स्टोरी में जाते हैं, हम सिलेक्ट करेंगे हमारे क्लैडिंग्स को, टॉप फ्लोर क्लैडिंग्स। और फ्रेंड हम असाइन में जाएंगे, फ्रेम लोड्स, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स, क्वांटिटी किलोमीटर, डिलीट एग्जिस्टिंग लोड। हमने जो पहले असाइन किया था उसको हम डिलीट करेंगे एग्जिस्टिंग लोड को, क्योंकि टॉप फ्लोर पे हम नहीं लेते हैं क्लैडिंग का लोड। तो फ्रेंड्स अब तक हमने अपने मॉडल को डिज़ाइन करा और हमने लोड्स भी असाइन कर लिए बहुत इजीली। तो फ्रेंड्स अब हम देख सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं फ्रेंड्स। डिस्प्ले में जाके हम लोड जो भी हमने असाइन किए हैं उनको हम देख सकते हैं। जैसे हम फ्रेम लोड्स को देखना चाहें तो हम फ्रेम लोड को इजीली देख सकते हैं। हम शेल लोड्स को देखना चाहें, हम शेल लोड्स को इजीली देख सकते हैं किसी भी स्टोरी पे। जैसे मैंने ओके किया तो मुझे Z23 मीटर पे हमारे डेड लोड डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज पे देखने लग गया। अब मैं शेल लोड में लाइव लोड जैसे देखते हैं, हम एट द टाइम एक ही लोड को देख सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। ये एक हमारे सॉफ्टवेयर में एक यही मतलब कंडीशन है, मतलब ई टैब में यही फीचर है कि हम एट अ टाइम एक ही लोड को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम लाइव लोड को भी हम देख लिया, हम अपने फ्रेम लोड को भी इजीली देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये हमारे फ्रेम लोड क्लैडिंग के लोड 0.2 किलोमीटर हमारे टॉप पे कुछ नहीं लग रहा है। तो हमने देखा कि हमने अच्छे से डिज़ाइन करा है, लोड्स को लगाया है, मॉडल इनिशियलाइज करा है, सब काम हमारा मोस्ट ऑफ द काम हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम किसी भी स्टोरी पे हम एनालाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा मॉडल एनालिसिस हो रहा है। एनालिसिस हम वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा ये हम देख सकते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हमारे पास बन चुका है। तो हम 3D व्यू में भी हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम डिटेलिंग भी देख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की, और हम डिज़ाइन भी चेक कर सकते हैं कि हमने फ्रॉम बिल्डिंग अच्छे से बनाया है कि नहीं बनाया। तो हमारी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की डिटेल आ गई। तो हमारा फाइनल स्टेप यही रहता है, टॉल बिल्डिंग डिज़ाइन कंसीडरिंग इसमें डेड लोड एंड लाइव लोड्स को हम अपने वेरीफाई करेंगे सारे मेंबर्स प्लस हो रहे कि नहीं, वर्क कंप्लीट पास द डिज़ाइन चेक। तो फ्रेंड्स हमने अच्छे से डिज़ाइन करा है, कंफर्टेबली हमारे सारे डिज़ाइन चेक कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये हमारी टॉल बिल्डिंग की डिज़ाइन रहती है। इसमें फ्रेंड्स हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने मॉडल इनिशियलाइज करा, हमने मटेरियल्स को ज्योमेट्री को डिफाइन किया, स्ट्रक्चर की, उसके बाद हमने मटेरियल्स को डिफाइन किया। मटेरियल्स को डिफाइन करने के बाद हमने सेक्शंस में उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को लिखा। उसके बाद हमने सेक्शंस बनाए, ड्रॉ करे, हमने क्लैडिंग बनाई, हमने बेस पे स्लैब को हटाया, टॉप फ्लोर पे क्लैडिंग लोड को हटाया। बस उसके बाद हमने एनालाइज करा। और फ्रेंड्स हम डिस्प्ले में आपको एक चीज़, हम डिस्प्ले में फोर्स स्ट्रेसेस डायग्राम भी देख सकते हैं, हम फ्रेम डायग्राम देख सकते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम्स अप्लाई, शेयर फोर्स डायग्राम, मूवमेंट डायग्राम्स हम देख सकते हैं इजीली, हम चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड हम डिस्प्ले में हमारे शेल्स पे जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं हम उन्हें भी चेक कर सकते हैं फ्रेंड।
तो फ्रेंड्स हमारा ये डिज़ाइनिंग रहता है टॉल बिल्डिंग का। तो फ्रेंड्स ये मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने पूरा कोशिश करा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम।